जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कान्हा जी की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है रंजना शर्मा चैनल पर। आइए आज जानते हैं देवसैनी एकादशी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि आने वाली है देवसैनी एकादशी। देवसैनी एकादशी से जो है एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हमने आज आपको ये बात बता दी है। आज हम जुलाई महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली देवसैनी एकादशी के बारे में जानेंगे। जो भी पूरी जानकारी लेना चाहता है वो इस वीडियो को पूरा देखेगा, सुनेगा और समझेगा, और जो भी बात बताई जा रही है उस बात पर अमल भी करना है। ठीक है, तो आप जो भी जुड़े हैं, देख रहे हैं, वो पूरी देखेंगे वीडियो को। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है तो आप अभी छोड़ करके चले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं देवसैनी एकादशी के बारे में। देवसैनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। चातुर्मास का प्रारंभ भी देवसैनी एकादशी के दिन से ही होता है। तो बात करते हैं कि इस बार देवसैनी एकादशी किस दिन है, क्योंकि इससे पहले जो भी एकादशी आई हैं वो 2-2 दिन की थी। 2 दिन में फिर असमंजस की स्थिति में थे हम लोग कि इस तारीख को करें या इसको करें, कौन सी तारीख को करें, पहले दिन करें या दूसरे दिन करें, फल कौन से दिन ज़्यादा मिलेगा, अपार फल की प्राप्ति किस दिन ज़्यादा होगी। तो असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन इस बार देवसैनी एकादशी का ऐसा नहीं है। इस बार जो है देवसैनी एकादशी 6 जुलाई को ही है। 6 जुलाई को ही सभी देवसैनी एकादशी का व्रत करेंगे। तो देवसैनी एकादशी के दिन वही जो है कि समय पे उठना, जो सुबह के कार्य है वो तरीके से करना, देवसैनी एकादशी की जो कथा है कथा का जरूर श्रवण करना, और देवसैनी एकादशी के दिन दान दक्षिणा का बहुत अधिक महत्व है। जो भी व्रत करेंगे दान दक्षिणा जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी देवसैनी एकादशी का व्रत करेंगे उनको इस व्रत के साथ साथ अनेक फलों की प्राप्ति होगी। जो इस दिन पूजा पाठ और दान आदि करेंगे उनको शुभ फल मिलेगा और उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बाकी जो है 6 जुलाई के दिन से ही चातुर्मास भी शुरू हो रहा है। चातुर्मास का महीना, जो चातुर्मास है वो वर्षा का महीना भी बोलते हैं कि ये जो वर्षा के महीने होते हैं, ये चातुर्मास के महीने, इन दिनों जो बड़े जो जैनी लोग हैं या फिर जो बड़े ऋषि मुनि हैं जो जहाँ पर रुके होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। वो फिर यात्राएं नहीं करते, एक ही स्थान पर ठहर जाते हैं। इन 4 महीनों में जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, जो किए जाते हैं शुभ फल कार्य, उनका फल हमें कई गुना होकर के मिलता है। इसलिए कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें, कोई ना कोई नियम ज़रूर लें। इन दिनों को ऐसे ही ना जाने दें। देवसैनी एकादशी तिथि की बात की जाए तो आपको पता ही है 6 जुलाई की मैंने बताई, लेकिन 5 जुलाई शनिवार, इतवार की 6 जुलाई इतवार को है, संडे को है, और इसी दिन का हमारा देवसैनी एकादशी का व्रत है। तो जो नियम होते हैं वो 5 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, शनिवार से। 6:58 शाम से ही देवसैनी एकादशी का प्रारंभ होगा और अगले दिन रविवार को 9:14 पर समाप्त होगी देवसैनी एकादशी। तो देवसैनी एकादशी सभी जगह एक ही दिन 6 जुलाई को मनाई जाएगी, चाहे वो खाटू श्याम हो, चाहे बांके बिहारी का मंदिर हो, चाहे वो वृंदावन धाम हो, जो भी बड़े मंदिर है सभी में एक ही दिन 6 जुलाई को ही
देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी के दिन सर्वसिद्धि योग है। इस दिन पूजा पाठ दान आदि करने से बहुत शुभ फल मिलेगा। चातुर्मास के समय में एक बुद्धिमान मनुष्य को कुछ ना कुछ नियम जरूर ले लेना चाहिए। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए जप तप हवन जो भी आपसे बन पड़े करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति चातुर्मास में एक समय भोजन करता है और अपना समय वासुदेव की भक्ति और भजन में लगाता है, वह धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये 4 महीने कौन कौन से हैं, आओ जानते हैं। 4 महीने कौन कौन से हैं, आओ जानते हैं। तो कौन कौन से हैं ये? सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास, ये 4 महीने हैं। ये चारों महीने वर्षा ऋतु में आते हैं। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो इन चारों महीनों में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्षा के कारण संक्रमण होता है। जिन चीज़ों को निषेध किया गया है वो खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक हम चातुर्मास का पालन करते हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार चातुर्मास का आरंभ 10 जुलाई 2025 वीरवार से चातुर्मास की समाप्ति 5 नवंबर 2025 बुधवार को है। सावन के महीने में इन 4 महीनों में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए ये बताती हूँ आपको मैं। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। भादवे या भाद्रपद, आपको कुछ लोग भादवा भी बोलते हैं, भाद्रपद के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। आसोज के महीने में आसोज के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। और कार्तिक के महीने में उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। आपको जानकर अति खुशी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि इन्हीं 4 महीनों में वर्ष के सबसे अधिक पर्व और त्यौहार आते हैं। इसी चातुर्मास में जो है व्रत और त्यौहार जो आते हैं आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो आता है तीज का त्यौहार आता है। आई तीज बिखेरगी बीज, आई होली भर के लेगी झोली, ये कहावत बहुत पुरानी है। तो सावन का महीना जो आता है सबसे पहले आती है तीज। तीज में सभी लोग हरियाली जो तीज बोलते हैं, हरियाली तीज में सभी लोग जो वर्षा का मौसम जब आता है तो सभी लोग झूम उठते हैं। उसके बाद नाग पंचमी आती है। रक्षाबंधन का त्यौहार आता है जो भाई बहन का एक अटूट बंधन का त्यौहार है। ये त्यौहार पहले जो है ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता था कि ब्राह्मण घरों में जा कर के जो अपने जो उनके क्या बोलते हैं वो यजमान जो हैं उन यजमानों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाते थे। लेकिन आजकल परिवर्तन हो गया, भाई बहन का ही त्यौहार रह गया है ये, तो अब ऐसा नहीं है, उतना कुछ नहीं रहा है। उसके बाद आती है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। हम सभी बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसके बाद आता है गणेश उत्सव। गणेश उत्सव को भी हम पूरे धूमधाम से सभी मनाते हैं। पितरों के निमित्त आते हैं श्राद्ध आते हैं। पितरों के जो श्राद्ध हैं उनमें हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। दशहरा आता है। दशहरा जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो रामलीला होती है। रामलीला के समय ही आप जानते हैं नवरात्रे होते हैं। नवरात्रे माता रानी के जो हैं, नवरात्रों में हम सभी माता रानी को मनाते हैं। सभी भजनों के माध्यम से माता रानी की पूजा करते हैं। दशहरा के दिनों में ही रामलीलाएँ होती है। रामलीलाओं का सभी आनंद लेते हैं। पहले वाली बात तो किसी में भी नहीं रही है अब, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी बचा है बच्चों को दिखाने की कोशिश आप भी करें। हर जगह पे थोड़ी थोड़ी रामलीलाएँ तो होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, ठीक ठाक है। उसके बाद दशहरे के बाद आता है दिवाली का त्यौहार। घर घर में, सब घरों में, क्योंकि वर्षा के बाद में जो है कीट पतंगे जो हो जाते तो उसके बाद आती है दिवाली। तो दिवाली से पहले सभी लोग अपने घरों की
साफ़ सफाई करते हैं तरीके से। साफ़ सफाई में सफ़ेदी वगैरह भी, जो पेंट वेंट भी है वो भी करवाते हैं, साफ़ सफाई की जाती है। उसके बाद राम भगवान जब आते हैं, दिवाली का जो त्यौहार आता है जगमगाता हुआ, जहाँ जब दीप जले होते हैं और हर घर में लड़ियाँ लगी होती है, जगमगाते हैं घर, और श्री रामचंद्र का आगमन होता है। और क्या कहते हैं, दिवाली के त्यौहार को जो जगमग होती है वो देखने वाला एक दृश्य होता है। अमावस्या का दिन जब दीपावली आती है तो दीपावली बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है, सभी मनाते ही हैं। पूर्णिमा का त्यौहार जब आता है, पूर्णिमा जब आती है आषाढ़ मास की पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरुओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है गुरु पूर्णिमा। तो हमने आपको ये गुरु के बारे में भी बता दिया है। उसके बाद जो आता है, ये चातुर्मास में अनेक त्योहारों के बारे में मैंने आपको बताया जो हमारी मानसिक चेतना को जागृत करते हैं। ये त्यौहार देव उठनी एकादशी भी आती है, देव उठनी एकादशी आती है जिस दिन से शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो देवसैनी एकादशी को तो मंगल कार्य समाप्त हो जाते हैं, कोई भी मंगल कार्य देवसैनी एकादशी के बाद नहीं किए जाते हैं। जब देव उठनी एकादशी आती है तो देव उठनी एकादशी से सभी मंगल कार्य, सभी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। कार्तिक मास, इस दिन जो है तुलसी का विवाह भी करवाया जाता है देव उठनी एकादशी के दिन। इसके अलावा कई व्रत और उपवास भी किए जाते हैं, जैसे हरियाली तीज का व्रत होता है, नाग पंचमी का व्रत करते हैं और राधा अष्टमी का भी व्रत आता है इन 4 महीनों के बीच में, जिनका पालन करके मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रगति कर सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन चातुर्मास में सभी नियमों का पालन किया, कठोरता से किया पालन, और ये चातुर्मास में हमें भक्ति में प्रगति करवाते हैं। ये जो चातुर्मास के ये जो 4 महीने होते हैं, इन दिनों हमें भक्ति भाव से अपने इन 4 महीनों में भक्ति भावना में रह करके अपने पूरे दिनों को बिताना चाहिए, और भक्ति में ये प्रगति करवाते हैं। जीवन में आने वाले अनेक उतार चढ़ाव के अंदर भी ये हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है ये चातुर्मास का, जो ये चातुर्मास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम चाहेंगे तो हमें जो चाहिए वो इन 4 महीनों में हम प्राप्त कर सकते हैं। यह थी हमारे आने वाले चातुर्मास की पूर्ण जानकारी जो हमने आपको दी। हमें आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो ये जानकारी आप अपने मित्रों को, अपने परिवार को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आने वाले चातुर्मास के बारे में अब पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। हम ऐसी ही धार्मिक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा और जय श्री श्याम। रंजना शर्मा चैनल पर आपको जो वीडियो हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी कमी आपको नज़र आ रही है तो आप कृपा करके कमेंट करें कि हम कैसी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको कैसी वीडियो बना करके आप डालकर दिखाएं। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी के घरों में मंगल कार्य होते रहें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।